यहाँ मैं उन जिम्स की बात नहीं करूँगा जहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ फिल्म स्टार जाते हैं और जहाँ की फीस शायद हजारों लाखों रुपये होगी, लेकिन मैं यहाँ उन जिम्स की बात करूँगा जहाँ मध्यम वर्गीय लोग जाते हैं। जिम जा रहे व्यक्ति की ज़्यादातर शिकायतें क्या होती है? पहली, ट्रेनर कुछ सिखाता नहीं। दूसरी, मैं महीने के कुछ दिन तो जिम जाता नहीं फिर भी मुझे पूरी फीस चुकानी पड़ती है। तीसरी, जो काफ़ी रेयर केस में होती है कि मशीन की मरम्मत टाइम से नहीं होती। लेकिन जो ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है वह है ट्रेनर कुछ सिखाता नहीं। मैं कुछ दिन तो जिम जाता नहीं लेकिन फिर भी मुझे पूरी फीस चुकानी पड़ती है। स्टूडेंट को न सिखाने के क्या कारण हो सकते हैं? एक तो ट्रेनर बहुत आलसी है, उसे बार बार अपनी सीट से उठकर स्टूडेंट को सिखाना अच्छा नहीं लगता, या फिर जिम में स्टूडेंट की संख्या इतनी ज़्यादा है कि सभी स्टूडेंट पर ध्यान दे पाना काफ़ी मुश्किल है, या कोई और कारण हो सकता है जो सिर्फ आपको पता हो। कारण चाहे जो भी हो, पहली शिकायत के सॉल्यूशन के लिए आपको अपने जिम में स्मार्ट टीवी या टचस्क्रीन टीवी लगानी है, जैसे आपने रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप या एयरपोर्ट पर लगी देखी होगी जहां एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप महंगे से महंगी टीवी लगाइए, लेकिन सस्ती से सस्ती आप ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज कर लगा सकते हैं। इसके बाद आपको सभी सेट के वीडियो बना लेने हैं, जैसे मंडे के दिन चेस्ट करना है, ट्यूसडे के दिन ट्राइसेप करना है, वेडनेसडे के दिन शोल्डर करना है। इस प्रकार हर एक सेट की वीडियो बनाकर आपको पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या दूसरे किसी स्टोरेज डिवाइस में डाल देनी है और उसे टीवी के साथ कनेक्ट कर देना है। इसके पश्चात जब भी आपके स्टूडेंट को कोई सेट देखना होगा तो उसे आपको पूछने की जरूरत नहीं है, वह टीवी के पास जाएगा और उसे जो सेट देखना होगा वह देख लेगा। कई स्टूडेंट को बार बार पूछने में हिचक होती है और वह पूछते नहीं है, तो यह समस्या का भी समाधान हो जाएगा और आपको भी एक फायदा होगा कि आपको बार बार स्टूडेंट के पास जाकर उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। लगभग सभी नए लोग जो जिम ज्वाइन करते हैं उनको सेट के बारे में कुछ पता नहीं होता, मतलब सेट को सही तरीके से कैसे करना है उसकी जानकारी उनको नहीं होती। वह आते हैं, उल्टे सुल्टे सेट लगाते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए भारी से भारी वजन उठाते हैं और इंजर्ड हो जाते हैं। वह आते तो है अपनी बॉडी को फिट करने के लिए, लेकिन अनफिट हो जाते हैं और फिर जिम छोड़ देते हैं। आप भी अपना एक कस्टमर गवा देते हैं। लगभग ज़्यादातर लोग इसी वजह से जिम चेंज करते हैं। अगर मेरी बात करूँ तो मैंने भी पिछले 1 साल में 3 जिम चेंज किए हैं, लेकिन हालत अभी वही की वही है। जिम में म्यूजिक सिस्टम तो हर कोई लगाता है, लेकिन यदि आप टीवी लगाएंगे तो यह यूनिक दिखेगा, दूसरों से अलग दिखेगा और दूसरे लोग भी इसके बारे में जानेंगे तो वह भी आपके यहाँ आकर्षित होकर आएंगे। दूसरी शिकायत के सॉल्यूशन के लिए आप जिम में अटेंडेंस के लिए पंचिंग मशीन लगा सकते हैं। यह लगभग सभी कंपनीज में होते हैं और इसमें अटेंडेंस काउंट होती है। या फिर आपको MS एक्सेल अच्छे तरीके से आती है तो आप कस्टमर की अटेंडेंस का हिसाब उसमें रख सकते हैं। मतलब कि जिस दिन कस्टमर जिम में आएगा उसकी अटेंडेंस काउंट होगी और उसको उसी के पैसे चुकाने हैं। उसको वह पैसे नहीं चुकाने हैं जिस दिन वह जिम में आया नहीं होगा। आपको उससे संडे की फीस लेनी है। आपके इस स्टेप से आपका थोड़ा नुकसान होगा और आपको थोड़ा अकाउंटिंग रखना पड़ेगा, लेकिन आपके इस स्टेप से आपका कस्टमर खुश हो जाएगा और वह आपके जिम को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। आपका यह स्टेप दूसरों के मुकाबले थोड़ा यूनिक लगेगा और दूसरे लोग भी इस विषय में जानेंगे तो वह भी आकर्षित होकर आपके यहाँ ज्वाइनिंग के लिए दौड़कर आएंगे। आप इसमें कोई स्कीम रख सकते हैं, जैसे हर रोज रेगुलर जिम आने वाले लोगों को आप साल के अंत में कुछ रिवॉर्ड या गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे कि उनकी फीस में थोड़ी कमी कर सकते हैं या उनको जिम से जुड़ी कोई एक्सेसरीज गिफ्ट कर सकते हैं। आपके इस स्टेप से दोनों को फायदा होगा, जैसे आपको भी पूरी
फीस प्राप्त होगी और आपका कस्टमर भी रेगुलर जिम आने के लिए प्रोत्साहित होगा, जिससे उसकी सेहत को भी काफी फायदा होगा। मैं जिस जिम में जाता हूँ वहाँ कुछ स्टूडेंट भी आते हैं। उनकी 11 जनवरी को एग्जाम थी, लेकिन वह पहली तारीख से ही जिम बंद हो गए। वह जब 1 महीने बाद जिम आए तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इतने दिन कहाँ गायब थे। उन्होंने जवाब दिया कि हमारी एग्जाम थी। मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों की एग्जाम कब थी। उन्होंने बोला कि हमारी एग्जाम 11 तारीख की थी। मैंने उनसे पूछा कि एग्जाम तो 11 तारीख को थी, लेकिन आपने जिम 1 तारीख को ही बंद क्यों कर दिया। उन्होंने जवाब दिया कि यदि हम 10 तारीख तक जिम आते तो हमको पूरे महीने की फीस चुकानी पड़ती। जैसा आप जानते हैं कि जिस जिम में मंथली फीस चलती है वहाँ फीस 1 महीने एडवांस में देनी होती है। मतलब कि आप भले 10 तारीख तक आओ, 15 तारीख तक आओ, उसके बाद मत आओ, लेकिन आपको पूरी फीस चुकानी पड़ती है। मतलब कि यह भी एक रीजन होता है जिम को छोड़ने का, तो आपको इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यह 2 आइडियाज जो मुझे लगता है कि इससे आपको काफी फायदा हो सकता है। यदि आपके दिमाग में भी इससे संबंधित कोई आइडिया हो तो आप नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। और हाँ, जाते जाते यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।